जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेम्पल में। दोस्तों, बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्न चैप्टर वाइज हैं और ये इससे पहले कि मैं 2 मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूँ और ये तीसरा मॉडल पेपर है। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला से। और आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम 29 तारीख से चालू होने वाला है, तो आप लोग परीक्षा की तैयारी में लग जाइए और उसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण लाए हैं। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1989 ईस्वी में। जो आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में 18 वर्ष 21 वर्ष से उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मतदाता की। जो अभी समय जो आपका वोट पड़ता है 18 वर्ष में वोट डाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन की। जो निर्वाचन पद्धति ली गई थी आपके ब्रिटेन के उत्थी से ली गई थी निर्वाचन पद्धति से। प्रश्न नंबर 3, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का निर्वाचित यानी राष्ट्रपति का जो आयु सीमा है राष्ट्रपति बनने के लिए आपका 35 वर्ष है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1951 से 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1926 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका उत्तर जगह सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है? तो इसका उत्तर जगह 6 वर्ष यानी 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए यानी पूर्ण हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो इसका उत्तर जाएगा मतदान समाप्त होने से यानी 48 घंटा पहले, यानी कितना 2 दिन पहले, 2 डेज। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका उत्तर जाएगा अनुच्छेद 324 यानी आर्टिकल 324। क्वेश्चन नंबर 10, आमंड ने दबाव समूहों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है? तो इसका उत्तर जाएगा 4 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 11, दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है? तो इसका उत्तर रहेगा हित अभिव्यक्तिकरण का। क्वेश्चन नंबर 12, किसके दबाव समूहों को तीसरा सदन कहा जाता है? तो इसका उत्तर जाएगा किसने दबाव समूहों को तीसरा सदन कहा है? तो इसका उत्तर जाएगा हरमन फाइनर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, यानी जो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन उसे कहते हैं जो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, जो आपका राजनेता द्वारा चुना जाता है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में आपका वोट सीधा जनता नहीं करती है, उसमें नेता लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में लोकसभा के लिए कितनी निर्वाचन सीटें हैं? तो इसका उत्तर जाएगा 543। वर्तमान में 543 सीटें हैं लोकसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है? तो इसका उत्तर जाएगा 25 वर्ष। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। और इनका कार्यकाल 25 वर्ष होता है प्रधानमंत्री का, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और निर्वाचन आयुक्त सीमा इनका 35 वर्ष है, इनका 25 वर्ष है। यानी बनने की सीमा कब बन सकते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16, धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है? तो इसका उत्तर जगह राज्य को धर्म से अलग करना। क्वेश्चन नंबर 17, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर जगह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, किसके अनुसार धर्म लोग के लिए अफीम है? यानी किसने कहा था जो धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो मार्क्स ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 19, किस मुस्लिम राज्य में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की हुई?
यानी स्थापना हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की में। क्वेश्चन नंबर 20, धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा शत्रु है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म यानी सांप्रदायिकता। क्वेश्चन नंबर 21, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान में कौन सा अनुच्छेद समानता से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 16 तक, यानी सभी को समान अधिकार है। अनुच्छेद 16 यानी 14 से 16 तक किसी भी जगह यानी रेस्टोरेंट में, मंदिर में सभी को समान समान है, यानी समान अधिकार है। तो अनुच्छेद 16 से 14 से 16 तक। और अस्पृश्यता का उन्मूलन आपका अनुच्छेद 17 है। और बोलने की यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 19 है। ये सभी याद रखिएगा अनुच्छेद छोटे छोटे। क्वेश्चन नंबर 23, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो 1953 ईस्वी में उसका गठन हुआ था, जो आंध्र प्रदेश का। ये रामालू थे जो आसन पे बैठे थे, जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री हुआ यानी प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन पे बैठे, तो वहाँ पर इन्होंने अपना मांग किया था कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर जो 14 सितंबर 1951 ईस्वी को। और 14 सितंबर को आपको हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में क्षेत्रवाद का उदय का प्रमुख कारण है? तो इसका उत्तर जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। क्वेश्चन नंबर 26, मंडल आयोग का गठन हुआ था? तो इसका उत्तर जगह 1979 में, यानी 1979 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका उत्तर जगह पंजाब राज्य में। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका उत्तर जगह अनुच्छेद 356 में। 352, 356, 360 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीनों आपका जो अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दल बदल से, जो दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधित प्रावधान है। तो आपका अनुसूची 10 से संबंधित है दल बदल। और अनुसूची 11 किससे संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित है। आपको जो 73वां संविधान संशोधन आपको पढ़ाए थे उसमें आया था, जो पंचायती राज है। और आपका 12वीं अनुसूची न्यायपालिका से है। तीनों याद रखिएगा, ये 10, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है? तो इसका उत्तर जगह अनुच्छेद 343 से 351, जो राजभाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 343 से 351। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 भाषा है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 33, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सा संशोधन संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 52वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 34, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका उत्तर देगा 15 फरवरी 1985 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट है इस मॉडल पेपर का, भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी को क्या कहा जाता है? तो इनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन, बौद्ध, यहूदियों को अल्पसंख्यक में आते हैं ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्पसंख्यक। और इसके बाद आपका मिड टर्म की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी मॉडल पेपर तैयार किए जाएंगे। तो चैनल पे जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।